जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक जत्था आज बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कई हिस्से से लोग आए हैं। श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। 38 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन होगा। कश्मीर जोन के आईजीपी विधि कुमार बिरदी ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। काफ़ी सुगमता से, सरलता से और सुरक्षा के साथ अमरनाथ यात्रा हो रही है। अमरनाथ यात्रा के लिए काफी सिक्योरिटी इंतजामात रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं आज उसका दूसरा दिन है, तो वो अपने काफी सुगमता से, सरलता से और सुरक्षामय तरीके से अमरनाथ जी यात्रा हो रही है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। बाजार में पैसे का प्रभाव बढ़ने से पर्यटन और होटल व्यवसाय से जुड़े धंधों की कमाई में वृद्धि दर्ज की गई है। यात्रा से जुड़े रेहड़ी पटरी, ड्राई फ्रूट, होटल, टूर एंड ट्रैवल, पिट्ठू, पालकी, इन तमाम व्यवसायों की कमाई में उछाल से व्यापारी वर्ग खुश है। यात्रियों के आने से जम्मू के होटलों में 80% कमरे बुक हो चुके हैं। यात्रा से धार्मिक पर्यटन भी बढ़ रहा है। तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहल है जो रोजगार, व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करती है। अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसे प्रमुख स्थलों पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे परिवहन, आवास और स्थानीय सेवाओं की मांग बढ़ती है। पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर की 38 दिवसीय तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से अनंतनाग जिले में नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले में बालटाल मार्ग से शुरू हो चुकी है। हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इस इलाके में पर्यटकों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद अमरनाथ यात्रा पर्यटन विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साल 5 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है। सरकार को तीर्थयात्रियों से 2000 से 3000 करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2025 में तीर्थयात्रियों की संख्या में 5 से 10% की वृद्धि हो सकती है, जो इस क्षेत्र में पर्यटन के लिए सकारात्मक है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 58,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। उड़ान बुकिंग में सुधार हो रहा है। कश्मीर घाटी में रेल परिचालन होने से पर्यटकों के आने की उम्मीद और बढ़ गई है। अश्वनी हमारे साथ अमरनाथ यात्रा पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दूसरा दिन है अश्वनी, पहलगाम में मौजूद हैं आप। पहलगाम कुछ दर्दनाक यादों के साथ याद आता है, लेकिन अमरनाथ यात्रा एक तरह से नए माहौल की शुरुआत होने जा रही है। किस तरह से इस यात्रा के दूसरे दिन आप देख रहे हैं लोगों में बदले पर्यटकों की संख्या और श्रद्धालुओं के उत्साह को? निश्चित तौर से ऋतु अगर देखें तो आतंक पर आस्था पूरी तरीके से भारी है। लोग जैसे भगवान भोले शंकर में अगाध श्रद्धा रखते हैं, तो सुरक्षा बलों में अगाध विश्वास भी उन्हें है। यात्रा इस बात का परिचय है कि किस तरीके से भारत भारतीयता और सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। अब तक की यात्रा की अगर बात करें तो कल तकरीबन 14,000 श्रद्धालुओं ने बालटाल मार्ग और पहलगाम से जो यात्रा चली है वो तो अभी पंचतरणी से आज आगे पहुंची है, लेकिन लगभग 12,000 के आसपास श्रद्धालुओं ने कल दर्शन किए हैं, ऐसी आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है। आज अगर देखें तो तकरीबन 4,000 के आसपास पहलगाम का जो नुनवान बेस कैंप है यहाँ से श्रद्धालुओं को छोड़ा गया है। बालटाल का ऐसे ही गांदरबल का जो इलाका है वहाँ से यात्रा छोटी पड़ती है, 14 किलोमीटर की पड़ती है, इधर से तकरीबन 45 किलोमीटर की पड़ती है। चंदनबाड़ी से ही 32 किलोमीटर की पूरी यात्रा होती है। तो ये परंपरागत मार्ग है, धार्मिक पौराणिक मार्ग माना जाता है, इस पर यात्रा का रस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर देखें तो इन दोनों यात्रा मार्गों से अब तक जो श्रद्धालुओं के दर्शन की संख्या वो तकरीबन 12,000 से ऊपर है। आज तीसरा जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यहाँ पर आया है। अब वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है। पूरे अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू से जब पूरा का पूरा कॉन्वॉय चलता है, आरोपी उसके आगे आगे होती है, रोड ओपनिंग पार्टी होती है, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है जिसमें सेना के जवान, सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जवान शामिल हैं।
जो यात्रा मार्ग से जुड़ने वाले लिंक रोड है उनको उस समय रोक दिया जाता है जब तक का पूरा कॉन्वॉय वहाँ से गुजर नहीं जाता है। जिस तरीके से वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था होती है उसी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए जम्मू से लेकर पहलगाम बेस कैंप और बालटाल बेस कैंप तक अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बालटाल का जो पहलगाम का जो नुनवान बेस कैंप है उस पर यात्रा मार्ग को भी प्रतिबंधित किया गया है। सामान्यतः रात में उस जहाँ पर ये श्रद्धालुओं के रिहाइश है जहाँ पर वो बेस कैंप पर वो रुकते हैं उधर से किसी भी तरीके के वाहनों का भी प्रतिबंध कर दिया गया है। बालटाल के पहलगाम के आगे अगर देखें या फिर बालटाल के आगे मीडिया को भी इस बात की परमिशन नहीं है कि वो आगे जाकर यात्रा को कवर कर सके। अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा कारणों से जो है मीडिया को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन आप ये मान के चलें कि जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई थी और ये आशंका जताई जा रही थी कि यात्रा प्रभावित हो सकती, कतई प्रभावित नहीं है। 3.5 लाख से ज़्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं। प्रतिदिन यहाँ पर कोटा जारी किया जाता है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी चाहे वो श्रीनगर में हो, पंथा चौक हो, यहाँ पर नुनवान बेस कैंप हो, बालटाल का बेस कैंप हो, जम्मू में जो बेस कैंप है वहाँ जम्मू में जो आधार शिविर हैं, यात्रा के शुरुआती शिविर हैं, वहाँ पर लोगों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था की गई है। तो ज़बरदस्त उत्साह है। पूरी की पूरी घाटी बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही है। निश्चित तौर से ये पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से जो नापाक हरकतें करने की कोशिश की जाती, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को और देश के सामाजिक ताने बाने पर प्रहार करने की कोशिश की जाती है, उसका माकूल जवाब तो हमारे सैन्य बलों ने दिया ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। लेकिन अब आम जनमानस उसका माकूल जवाब दे रही। यात्रा में बढ़ चढ़ कर शिरकत करके यात्रा में बढ़ चढ़ कर उनके उत्साह से शामिल होकर और हर व्यक्ति पूरी तरीके से आश्वस्त है। सुरक्षा को लेकर, सहूलियत को लेकर यात्रा लगातार जारी है। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी, पूरी जानकारी के लिए। पहलगाम से अमरनाथ यात्रा में लोगों का उत्साह जारी है और पूरे उत्साह के साथ श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। धन्यवाद।